हमारे खून में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की होती हैं, पॉलीमॉर्फ्स, लिम्फोसाइट्स, इस्नोफिल्स, मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स। ये सभी सेल्स अलग अलग तरह की बाहरी और भीतरी बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर की सहायता करती हैं। इनमें से इस्नोफिल्स एलर्जी पैदा करने वाले कणों और पैरासाइट से मुकाबला करने में हमारी सहायता करते हैं। नॉर्मल लोगों में डब्ल्यूबीसीज में से 2 से 8% इस्नोफिल्स होती हैं, यानी टोटल 40 से 400 सेल्स पर एमएल। अगर इस्नोफिल्स की संख्या 500 सेल्स पर एमएल से अधिक हो जाए तो इस अवस्था को इस्नोफिलिया कहते हैं। कॉमन एलर्जी वाली कंडीशंस जैसे कि पेट में कीड़े होना, दमा यानी अस्थमा, पित्ती उछलना, एक्जिमा, दवाओं से एलर्जी वगैरह में इस्नोफिल्स केवल थोड़ी सी ही बढ़ती हैं, जैसे 10 से 15% तक। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें इस्नोफिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इनमें सबसे कॉमन है ट्रॉपिकल पल्मोनरी इस्नोफिलिया। इस बीमारी में फाइलेरिया पैदा करने वाले कुछ खास पैरासाइट्स के लार्वा ब्लड में सर्कुलेट करते हुए फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, जिससे मरीज को खांसी आती है और सांस फूलती है, लेकिन फाइलेरिया के लक्षण नहीं होते। इसमें इस्नोफिल काउंट 70 से 80% तक भी पहुंच सकती है। इसी प्रकार की एक और बीमारी है लोफलर सिंड्रोम, जिसमें पेट के कीड़े एस्केरिस का लार्वा जब फेफड़े में सर्कुलेट करता है तब निमोनिया और बहुत ज़्यादा इस्नोफिलिया हो सकता है। कुछ दवाओं से भी इस्नोफिलिया हो सकता है। उनमें से मुख्य हैं एस्पिरिन, सल्फा ड्रग्स, नाइट्रोफेरेंटाइन, पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स वगैरह। ये सभी दवाएं बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती हैं और कभी कभी काफ़ी लंबे समय तक भी खानी होती हैं। देसी और होम्योपैथिक दवाओं से भी एलर्जी हो सकती है। इसलिए जब भी किसी को इस्नोफिलिया हो तो उसे अपने डॉक्टर को ये ज़रूर बताना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार की कोई दवा ले रहा है या नहीं। इन कॉमन कारणों के अलावा इस्नोफिलिया होने के कुछ अनकॉमन कारण भी होते हैं, जिनमें से कुछ ऑटो इम्यून बीमारियाँ, कुछ कैंसर और कुछ अज्ञात कारणों वाली बीमारियाँ हैं जिन्हें इडियोपैथिक हाइपर इस्नोफिलिक सिंड्रोम्स कहते हैं। इनमें ब्लड में बहुत अधिक इस्नोफिल्स बढ़ने के साथ साथ हार्ट, गुर्दे, खाने की नली, दिमाग, फेफड़े, स्किन आदि में भी इस्नोफिल इकट्ठी होकर उन्हें डैमेज कर सकती हैं। इस्नोफिलिया के बहुत से कारण होते हैं, इसलिए इसका इलाज क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स को भी इसकी सही जानकारी नहीं होती, इसलिए वे सभी मरीजों को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक फाइलेरिया की दवा डाईएथाइल कार्बामेजिन खिलाते रहते हैं। जिन लोगों को एलर्जी के कारण जुकाम, खांसी, पित्ती, एक्जिमा वगैरह हो, उसकी वजह से थोड़ी इस्नोफिल बढ़ जाएं, उन्हें ये दवा नहीं खिलाना चाहिए। जिन लोगों को ज़्यादा इस्नोफिलिया है उन्हें भी अगर 21 दिन तक डाईएथाइल कार्बामेजिन खाने के बाद इस्नोफिलिया ठीक नहीं होता है तो उनको बार बार ये दवा नहीं खिलानी चाहिए, बल्कि जो इस्नोफिलिया के अनकॉमन कारण हैं उनसे संबंधित जांचें करके ठीक से इलाज करवाना चाहिए।